हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस स्टडी बाइट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिलीशन इन एवियर ट्री। आज हम देखते हैं कि हम कोई एलिमेंट को कैसे डिलीट करें एवियर ट्री में और उससे कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है और फिर हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, हाँ। और अगर आप पहली बार हो चैनल पे तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं डिलीशन इन एवियर ट्री। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एवियर ट्री है। अगर हम चाहते हैं कि हम 20 को डिलीट करें, ये हमारा एक एलिमेंट है डिलीट 20। तो अब हमने क्या किया, 20 को डिलीट किया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देखें, अब हम फिर से यहाँ पे क्या देखें, बैलेंसिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या है 0 0 0। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 -1 2 3 4। तो यहाँ पे आ रहा है -2। इसका मतलब जब -2 आ गया तो प्रॉब्लम आ गई। ठीक, तो -2 आ गया तो फिर कहां पे जाएंगे, हम राइट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 100 पे क्या होगी, 100 पे अब हम देखते हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर क्या है 1 2 3 1 2। इसका मतलब +1 है यहाँ पे। तो हम कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट में। तो अब हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, इस टाइम हमारे यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ गई। तो जब आरएल प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना है, पहले राइट रोटेशन करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक राइट रोटेशन करेंगे। हम राइट रोटेशन करेंगे। तो राइट रोटेशन कैसे करेंगे, हम इसको इस तरीके से रोटेशन करेंगे कि 100 कहां पे आएगा, राइट साइड में, और 60 कहां पे आएगा, 100 की जगह। ठीक, तो ये हमारा आ गया 50 इधर, 50 के लेफ्ट में है 40, 40 के लेफ्ट में है 30 और 40 के राइट में है 45। ठीक, और अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको रोटेट करना है, राइट रोटेशन। तो 50 का 60 फिर 100 की जगह आएगा। इसका मतलब 50 का जो राइट है वो कितना क्या आएगा 60, और 60 के राइट में क्या आएगा 100 आएगा। और 100 के राइट में हमें पता ही है 120 है और 130 है। और फिर यहाँ पे 60 के लेफ्ट में अब क्या है, 60 के लेफ्ट में ऑलरेडी वहां पे 55 है। अब 60 के राइट में क्या था, 80 था, लेकिन वो अब कहां पे आएगा, 100 के लेफ्ट में 60 के राइट में, 60 के राइट में लेकिन 100 के लेफ्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा हमें 80 और 70 और 90। तो फिर से हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं बैलेंस फैक्टर। इधर क्या है 0, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 1 -3 वो आ रहा है -2। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमें आ रहा है अब -2। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे -2 आ रहा है और यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 1 2 1 2 3 4, यहाँ पे भी -2 आ रहा है। ठीक, तो अब हमने क्या किया, अगर जब भी हमें क्या आ गई राइट आरएल प्रॉब्लम, तो हमें पहले क्या करनी है, एक राइट रोटेशन करनी। तो एक राइट रोटेशन हमने की। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके बाद अब हमें करना है एक लेफ्ट रोटेशन। तो वो हम यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन एक करेंगे। ठीक, तो लेफ्ट रोटेशन यहाँ पे करेंगे तो ये कहाँ आएगा 60, वो ऐसे आएगा 60, और 60 के लेफ्ट में हमें क्या आएगा 50, 50 के लेफ्ट में 40, 40 के फिर 30 और 45। इधर अगर देखेंगे 60 के राइट में क्या आएगा, अब हमें 100, 100 के राइट में 120, इसके राइट में 130, और यहाँ पे 80, यहाँ पे 70, यहाँ पे 90, और 60 के, अब 60 के लेफ्ट में क्या था 55, 55 अब कहां पे आएगा 50 के राइट में 60 के लेफ्ट में। तो 50 के राइट में 60 के लेफ्ट में क्या आएगा हमें 55, तो 55 हमें इधर आएगा। ठीक, तो अब फिर से अगर चेक करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 0, तो अब ये बैलेंस्ड बन गई। तो इस तरीके से अगर हम किसी एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, तो वो हम चेक करते हैं लेफ्ट रोटेशन। जैसे हमने यहाँ पे 20 को क्या किया, 20 को डिलीट किया, तो उसकी वजह से हमें कौन सी प्रॉब्लम आ गई, आरएल प्रॉब्लम। और आरएल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो तो आती है आपको सॉल्व करना। ठीक, तो ये हमारी एक एग्जांपल थी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वहां पे एक नया कंसेप्ट आएगा, तो इसलिए वो वाली एग्जांपल लेनी पड़ेगी।
तो ये इजी है, जैसे हमने इंसर्शन की एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही, तो उसमें भी प्रॉब्लम आते थे, ये यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती थी। तो अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे क्या है 56 40 45 30 20 100 80 70 और 90 और फिर 85 और फिर 95 और इस साइड से 110 है और 120 है। ठीक, तो ये हमारी क्या है, एक एवियल ट्री है। अब एवियल ट्री में अगर हमें डिलीट करेंगे हम किसको डिलीट, अगर हम 56 को करेंगे, डिलीट करेंगे 56 को। ठीक, अब 56 को डिलीट करना है तो हम उसको रिप्लेस किससे करेंगे? हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? या इन ऑर्डर प्रेडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर से। तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? इसका इन ऑर्डर सक्सेसर यहाँ पे कौन है? 70 है, क्योंकि राइट जो इसकी राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री में जो सबसे छोटा होगा तो उसको हम बोल सकते हैं किसी एलिमेंट का क्या इन ऑर्डर सक्सेसर। तो 70 को हम यहाँ से डिलीट करेंगे, तो 70 को हमने यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस किया इसको 70 के साथ। ठीक, तो अब हमें क्या देखना है, अब हमने 70 को हमने डिलीट किया, हमें देखना है यहाँ पे मसला क्या आएगा। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है 0 -2, यहाँ पे -2 आया। जब -2 आ गया तो हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। -2 है तो कहां पे जाएंगे, राइट में जाएंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है कौन सी प्रॉब्लम है, तो राइट पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज आ रही है, एक नया कंसेप्ट है। अब यहाँ से हम लेफ्ट भी जा सकते हैं और राइट भी जा सकते हैं। ठीक, अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो हमें कौन सी प्रॉब्लम मिलेगी, RL प्रॉब्लम। अगर हम राइट जाएंगे तो हमें कौन सी प्रॉब्लम मिलेगी, RR प्रॉब्लम। और दोनों प्रॉब्लम में हमें कौन इजी होगा सॉल्व करना, RL के RR? हमें होगी इजी सॉल्व करना RR, क्योंकि वहां पे हमें क्या करना है, एक रोटेशन करनी है। अगर हम RL भी ले सकते थे यहाँ पे, हम उसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन RL में क्या मसला आता है, RL में ये मसला आता है कि हमें 2 रोटेशन करनी है। तो इसलिए हम क्या, कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, RR। ठीक, तो अगर जब भी RR आती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक लेफ्ट रोटेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक लेफ्ट रोटेशन करेंगे। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूं, तो यहाँ पे 70 आएगा, 40 आएगा, 30 आएगा, 20 आएगा और 45 इधर है और यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 120 है। और यहाँ पे देखो, अब हमें जब RR प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, एक लेफ्ट रोटेशन करनी है। तो 80 लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 के यहाँ पे 90 आएगा और 90 के लेफ्ट में क्या आएगा, 80 और राइट साइड से क्या आएगा, 95। ठीक, अब 90 के लेफ्ट में था 85। ठीक, लेकिन वो क्या है, 80 के राइट में लेकिन 90 के लेफ्ट में, 90 के लेफ्ट में लेकिन 80 के राइट में है। कौन सा हमें, 85। ठीक, तो 85। अब इसका फिर से चेक करेंगे, बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, 0 यहाँ पे कितना है, -1, इधर कितना है, +1, इधर कितना है, 1 2 3 1 2, तो यहाँ पे कितना है, +1 है, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे आ रहा है -1। ठीक, तो ये बैलेंस्ड है, अब कोई मसला नहीं है। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर हमें कभी क्या होती है, कभी हमें 2 प्रॉब्लम्स आती है। अब उन 2 प्रॉब्लम में हमें चेक करना है कि इजी वाली हमें कौन सी होगी। जो हमें इजी वाली प्रॉब्लम है तो उसी को हम लेंगे। ठीक, अब जब हम डिलीट कर रहे हैं एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि पहले हमें उस एलिमेंट तक पहुंचना है। ठीक, उस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और फिर हमें फिर से बैक ट्रैक करना है, तो बैक ट्रैक करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन। ठीक, तो टोटल डिलीशन टाइम कितना है यहाँ पे, टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम AVL ट्री, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन इज रिक्वायर्ड। कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन। ठीक,
क्यों ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन ही, क्यों? क्योंकि ये हमारी हाइट बैलेंस्ड ट्री है। क्योंकि अगर इसकी हाइट बैलेंस्ड ट्री, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होगी ट्री की, लॉग ऑफ एन की। इसका मतलब लॉग ऑफ एन लेवल्स होंगे, तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए लॉग ऑफ एन टाइम लगेगा। और फिर हमें क्योंकि बैक ट्रैक करने के लिए दो, हमें एक्चुअली लगते हैं 2 लॉग एन, बट उसको हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन। ठीक, तो ये था डिलीशन इन एवीएल ट्री। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।